जय श्री राम। आज वीडियो का आरंभ करेंगे एक सवाल के साथ, और वो सवाल ये कि क्या भगवान श्री राम को शब्द भेदी बाण चलाना आता था। और ये सवाल इसलिए क्योंकि एक फिल्म आ रही है और उसमें रणबीर कपूर को आंखों पे पट्टी बांधकर निशाना साधते हुए दिखा रहे हैं। तो ये सवाल इसलिए भी लाजमी हो जाता है कि क्या भगवान श्री राम को शब्द भेदी बाण चलाना आता था। तो ये एक अभ्यास और अनुमान का समन्वय अगर हो जाए तो आप अपना निशाना साध सकते हैं। ये बात तो सत्य है कि रामायण में कहीं भी इसका प्रमाण नहीं मिलता। तो शब्द भेदी बाण ये शब्द आया कहाँ से, चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं और किन किन को इसका ज्ञान था इसके बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि श्री राम के पिता महाराज दशरथ, उनको शब्द भेदी बाण चलाने की जो विधि थी वो ज्ञात थी। उसका वर्णन और उसका उल्लेख, स्पष्ट उल्लेख रामायण में देखने को मिलता है। वो कहानी ये थी कि महाराज युवावस्था में थे और श्रवण कुमार की कहानी आप सब लोगों ने सुनी होगी कि एक श्रवण कुमार के नाम से एक पुत्र थे। वो अपने माता पिता के लिए जल लेने जाते हैं और राजा दशरथ समझते हैं कि कोई पशु पानी पीने के लिए आया है और उन पर वो आवाज सुनकर बाण संघान कर देते हैं। उसके बाद वो उसकी परिणति भी ये होती है कि श्री राम का जन्म होता है और उसके बाद क्षोभ होता है और दशरथ उन्हीं के श्राप के कारण अंतगति को प्राप्त होते हैं। तो लेकिन अब ये बात ये उठती है कि क्या भगवान स्वयं श्री राम शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। अब ये तो कहीं ऐसा भी नहीं है कि राजा दशरथ ने, स्पष्ट रूप से मैं बात कर रहा हूँ कि किसी भी रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, तुलसीदास वाले रचित रामायण में, किसी में भी ये बताया गया हो कि भगवान स्वयं श्री राम ये जानते थे या नहीं जानते थे। तो भगवान श्री राम नहीं जानते थे। महाराजा दशरथ ने भी श्री राम को कभी भी इसके बारे में नहीं बताया था, बल्कि अपने अंत समय में, जैसा कि हमने सुना है, वो कौशल्या को बताते कि उस ऋषि का श्राप अब फलीभूत हो रहा है, जिसमें उन्होंने मुझे कहा था कि मेरी भी मृत्यु पितृ विक्षोभ के कारण होगी। दूसरा, अब एक सवाल मन में मेरे ये आया कि भगवान राम ने बहुत सारे दैत्यों को मारा, जैसा कि हम जानते हैं, रावण को मारा और बहुत सारे दैत्यों को मारा, और वो इतने छल वाले थे, इतने मायावी थे कि वो गायब हो जाते थे और शस्त्र प्रहार करते थे। तो अदृश्य होकर जब वो शस्त्र चला रहे हैं तो भगवान कैसे उनको मार दिया करते थे या कैसे उसका संहार करते थे। तो उसका जवाब ये हो सकता है कि भगवान राम ने विश्वामित्र, अगस्त और गुरु वशिष्ठ, बहुत सारे गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की थी और दिव्यास्त्रों का भी उन्हें बहुत ज्ञान था। उस दिव्यास्त्रों के ज्ञान के आधार पर वो उनका वध किया करते थे। स्पष्ट रूप से नहीं है। अच्छा, एक मैं आपको बता देता हूं कि युद्ध कांड के सर्ग 44 में कहा गया है, मैंने इसको भी चैट जीपीटी और दूसरे माध्यमों से निकाला कि मैं थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड कार्यक्रम बने। तो उसका अर्थ ये है कि लक्ष्मण पर और राम पर बहुत सारे सर्पों के समान अस्त्र छोड़े गए और अदृश्य होकर दृश्य अदृश्य हर तरह से उन पर छोड़े गए, लेकिन वो उसका सामना हर संहार कर दिया करते थे। प्रत्यक्ष रूप से मैं निष्कर्ष यही निकालता हूं कि राम पर शब्द भेदी बाण चलाना नहीं आता था, लेकिन उनको शस्त्र विद्याएं इतनी आती थी, लक्ष्य संघान इतना आता था, उनका अनुमान, उनका प्रमाण और उनका अभ्यास इतना कठिन था कि वो हर लक्ष्य को भेद दिया करते थे। तो मुझे लगता है और अगर आपकी भी कोई राय है इस फोटो के बारे में जो इस समय वायरल है रणबीर कपूर का, उसके बारे में, या इस शब्द भेदी बाण के विषय में कुछ भी अगर आपको जानकारी है तो कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।